नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल द्विवेदी। आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस नए वीडियो में। छत्तीसगढ़ की प्रतियोगी परीक्षाओं में एक सवाल पूछा जा सकता है कि रायगढ़ जिले में अब तक कितने प्रधानमंत्रियों का दौरा हुआ है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? बहुत कम लोग जानते होंगे, इसलिए इसका खुलासा मैं आगे करूंगा। लेकिन फिलहाल यह जान लीजिए कि आगामी 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ आ रहे हैं, जहां उनकी आम सभा होगी, जिसकी तैयारियां अंतिम दौर में है। पीएमओ ने दौरे को हरी झंडी दे दी है, क्योंकि भाजपा थोड़ा अनिश्चय में थी, क्योंकि 7 सितंबर का दौरा पीएम मोदी का पहले ही रद्द हो चुका था। इसलिए इस बार दौरे को हरी झंडी दे दी गई है। मोदी का इस इलाके में दूसरा दौरा होगा। इसके पहले अपने पहले कार्यकाल में वे जशपुर आए थे। दरअसल नरेंद्र मोदी का ये दौरा इस बात को साबित करेगा कि संसाधन और कार्यकर्ता संपन्न भाजपा ने कितनी तैयारियां की है। भाजपा नेता सुनील रामदास और ओपी चौधरी के कंधों पर रैली की सफलता का बोझ डाला गया है। दोनों ही नेता रायगढ़ से विधानसभा की टिकट भी चाहते हैं। सामान्य ज्ञान बढ़ाने वाली बात यह है कि विभाजित और अविभाजित रायगढ़ जिले में अब तक 5 प्रधानमंत्री का दौरा हो चुका है। अधिकांश जसपुर के सोगड़ा आश्रम में आशीर्वाद लेने आते रहे हैं। यह आश्रम तंत्र और ज्योतिष विद्या के लिए देश भर में ख्यात है। दरअसल इसी बहाने प्रधानमंत्रियों की आम सभा भी हो जाती थी, क्योंकि खुद का खर्च बचाने के लिए सरकारी दौरा बनाए जाने का रिवाज भारत में काफी वर्षों से रहा है, या यूं कह ले कि सत्ता हासिल करने के साथ ही। उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी ताजा दौरे में आम सभा के साथ साथ करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। कांग्रेस ने एक गंभीर आरोप प्रधानमंत्री पर पहले ही मढ़ दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 महीने पहले 86 लाख टन धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन वे छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं उसके पहले ही इसे घटाकर 61 लाख टन कर दिया गया। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जब भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे तो उन्हें इसकी सफाई देनी होगी, देना चाहिए भी, क्योंकि चुनाव में कोई भी गफलत राजनीतिक नुकसान दी जाती है। हम फिर से इस सवाल पर लौटते हैं कि अब तक कितने प्रधानमंत्री इस इलाके यानी रायगढ़ के दौरे पर आए हैं। जसपुर में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी 1973 में आई थी। तब उनके साथ स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल भी साथ थे, जिन्होंने इंदिरा जी का परिचय जूदेव से कराया था। जूदेव ने भी उन्हें बहुत सम्मान दिया था। उन्होंने इंदिरा जी को बताया था कि मेरे पिता ने रीवा रियासत से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तब इंदिरा जी के द्वारा दी गई सौगात आज तक लोगों के दिलों में है। इंदिरा जी ने तब सोगड़ी नदी पर एक अंतरराज्यीय पुल बनाने की घोषणा की थी, जिसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ को और करीब ला दिया। इंदिरा जी के पहले स्वर्गीय मोरारजी देसाई, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी जसपुर का दौरा कर चुके थे। मगर यादगार दौरा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का रहा। उन्होंने रायगढ़ में रोड शो भी किया था। आश्चर्य कि इस दौरे के 3 दिन बाद ही काल ने असमय राजीव गांधी को हमसे छीन लिया था। आपको मालूम होना चाहिए कि रायगढ़ से लगे जसपुर इलाके में एशिया का सबसे बड़ा चर्च यानी गिरजाघर है, जहां संघ परिवार का वनवासी कल्याण आश्रम और धर्म जागरण मंच ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण के खिलाफ कठोर अभियान छेड़े हुए है। जाहिर है इससे बीजेपी को हिंदुत्व रूपी विटामिन मिलता रहा है। सालों तक सीनियर जूदेव ने सांसद बनकर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे। हम ये कह सकते हैं कि जूदेव का राजनीतिक उदय होते ही कांग्रेस का सूर्य जसपुर और रायगढ़ जिले में लगभग अस्त हो चला। दरअसल जूदेव ने धर्मांतरण के खिलाफ घर वापसी मुहिम चलाते हुए ईसाई मिशनरियों के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा, कांग्रेस उसकी कोई काट अब तक नहीं खोज सकी है। आज धर्मांतरण भले ही राजनीतिक मुद्दा बन चुका हो और किसी को सजा ना हुई हो, लेकिन स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव ही वह शख्स थे जिन्होंने एक मुकदमा करते हुए पहली बार किसी ईसाई नन को जिला अदालत से जिला बदर करवाया था, और देश में धर्मांतरण का पहला मामला कानूनी तौर पर साबित हुआ था। पीएम मोदी के सामने कई राजनीतिक चुनौतियां भी इस दौरे में सामने हैं, जिसका जवाब देना होगा और हल निकालना होगा। मसलन जसपुर राजघराने में इस बात की लड़ाई चल रही है कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद यह लड़ाई भी थम सकती है।
राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए स्वर्गीय जूदेव की बहू संयोगिता जूदेव चंद्रपुर से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन उनके आड़े आ रहे हैं पूर्व राज्यसभा सांसद और जसपुर के महाराजा रणविजय सिंह जूदेव, जो कि पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। जूदेव ने अभी हाल ही में रायपुर पश्चिम सीट से विधानसभा टिकट का दावा करके सभी अपने विरोधियों को सकते में डाल दिया था। जशपुर और रायगढ़ के सभी नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, वर्तमान सांसद गोमती साय, भाजपा नेता ओपी चौधरी, भाजपा नेता सुनील रामदास और जूदेव परिवार के धुर विरोधी गणेश राम भगत का क्या रुख होता है, यह प्रधानमंत्री के दौरे के बाद देखना तय होगा। एक समीकरण और हमें याद रखना चाहिए कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ का औद्योगिक हब है। फिर जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जैसे कई औद्योगिक घराने यहाँ से चलते हैं जो राज्य की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। इनकी भी उम्मीदें प्रधानमंत्री से लगी ही होगी। रायगढ़ के पेलमा में अदानी समूह को कोल खदान देने का विरोध कई सालों से किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने हाल ही में ACCL मुख्यालय का घेराव भी किया है। कांग्रेस की माने तो भारत सरकार और अदानी की मिली भगत का पर्दाफाश इस कोल आवंटन में हुआ है। उसकी मांग है कि मोदी सरकार इस खदान को वापस ले ले। वैसे कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। क्या राज्य सरकार की इच्छा के विपरीत कोई कंपनी एक पेड़ भी काट सकती है? इसलिए दोनों ही राजनीतिक दल जनमत को बेवकूफ न समझे। पेलमा इलाके में जल, जंगल, जमीन, हवा सब कुछ खतरे में है। आने वाली पीढ़ियों को कुछ छोड़ेंगे भी कि नहीं? दरअसल पेलमा कोल खदान के मामले में यह चिंता भी जताई जा रही है कि इस खदान के पीछे कहीं न कहीं राजस्थान सरकार भी मदद कर रही है। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हम खुद में सुधार कर सकें। जय जोहार।